और चलते चलते उसे एक गुफा मिलती है और किशन गुफा के अंदर चला जाता है, जो कि वह एक जादुई गुफा होती है। वह गुफा बोलती है, हे व्यक्ति, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें हरिया और उसका परिवार एक छोटे से घर में रहा करता था। हरिया बूढ़ा हो चुका था और इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किशन और छोटे बेटे का नाम संतोष था। हरिया का छोटा बेटा बहुत शरारती था। वह किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता था। उसके पिता उसको समझाते, बेटा, अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन वह किसी भी बात को नहीं मानता था। लेकिन इनका बड़ा बेटा समझदार और अच्छे स्वभाव का था। वह अपने पिता की सारी बात मानता था। एक दिन किशन खेत में काम करने के लिए चला जाता है, तो हरिया अपने छोटे बेटे संतोष से कहता है, बेटा संतोष, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। गांव से बाहर जाते हुए तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उसी जंगल के आसपास तुम्हें एक गुफा दिखेगी, जिसमें हमारे पूर्वजों का गुप्त धन छिपा कर रखा है। यह बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जाओ और खजाना लेकर आओ। यह बात सुनकर संतोष खुश हो जाता है और कहता है, अरे पिताजी, यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चलो ठीक है, अब मैं खजाना लेने के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर संतोष खजाना लेने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वह जंगल में पहुंचता है और उसे जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह बूढ़ा आदमी संतोष से कहता है, बेटा, मुझे जोरों की प्यास लगी है। इस जंगल के पास में ही एक नदी है, तो कृपया मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे दो। ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। यह सुनकर संतोष बूढ़े आदमी से कहता है, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है ना? तो जाओ ले आओ पानी। मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए पानी लाऊं? जाओ और अपने लिए पानी ले आओ। यह कहकर संतोष वहां से चला जाता है और गुफा की तलाश करने लगता है। चलते चलते उसे जंगल के बाहर 3 रास्ते मिलते हैं। संतोष वहां पहुंचता है और सोचते हुए कहता है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर 3 रास्ते हैं। इस रास्ते पर जंगली जानवर दिखाई दे रहा है। अब ये 2 रास्ते बचे हैं। चलो इस बीच वाले रास्ते पर चलते हैं। यह सोचकर संतोष बीच वाले रास्ते पर चलने लगता है और धीरे धीरे जा ही रहा था कि अचानक उसके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है और संतोष उसी गड्ढे में गिर जाता है और निकलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह निकल नहीं पाता है। संतोष को घर आने में देर हो जाती है, तो संतोष का पिता हरिया अपने बड़े बेटे किशन से कहता है, बेटा किशन, मैंने संतोष को खजाने की तलाश में जंगल में भेजा था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। तो तुम जाओ और पता करो कि उसका क्या हुआ और उसे साथ में लाना, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। यह सुनकर किशन कहता है, ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और दोनों को लेकर आऊंगा। इतना कहकर किशन घर से निकल पड़ता है और चलते चलते जंगल पहुंचता है और किशन को भी वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो संतोष को मिला था। वह बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, मुझे जोरों की प्यास लगी है। इस जंगल के पास में ही एक नदी है। कृपया मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे दो। ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। यह सुनकर किशन कहता है, ठीक है बाबा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ।
इतना कहकर किशन पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। और कुछ देर में नदी के पास पहुंचता है और नदी से पानी भरता है और फिर बूढ़े आदमी के पास निकल जाता है। कुछ देर में वह बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है और पानी दे देता है। पानी लेकर वह बूढ़ा आदमी किशन से कहता है, बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता है कि तुम किसकी तलाश में जा रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें जंगल के बाहर 3 रास्ते मिलेंगे। ध्यान रहे, तुम्हें बस वही रास्ता चुनना है जिसमें जंगली जानवर दिखाई देते हैं। उसी रास्ते पर सीधे चले जाना, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। यह सुनकर किशन बूढ़े आदमी को धन्यवाद करके जंगल की ओर निकल पड़ता है और चलते चलते उसे 3 रास्ते मिलते हैं। उस बूढ़े आदमी के बताए अनुसार किशन जिस रास्ते पर जंगली जानवर दिखाई दे रहे थे उसी रास्ते पर निकल पड़ता है और चलते चलते उसे एक गुफा मिलती है और किशन गुफा के अंदर चला जाता है, जो कि वह एक जादुई गुफा होती है। वह गुफा बोलती है, हे व्यक्ति, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर किशन अपनी सारी बात उस जादुई गुफा को बताता है। यह सुनकर जादुई गुफा किशन को उसका भाई और धन दोनों दे देता है। अपने भाई को देखकर किशन खुश हो जाता है और जादुई गुफा को धन्यवाद करके दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर में दोनों घर पहुंचते हैं। संतोष को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वह अपने पिता से क्षमा मांगता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की भी मदद करना चाहिए और अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो किसी के द्वारा हमारी मदद भी हो जाती है।